शिवांशपुर शहर में रहने वाला कबीर आहूजा दिखने में एक साधारण कॉलेज छात्र था, लेकिन उसकी सोच और नज़रें बेहद तेज थीं। वो छोटी से छोटी बात में छिपे संकेत पहचान लेता था, और यही आदत उसे कैसे रहस्य के बीच ले गई जिसने पूरे शहर की नींव हिला दी। सब कुछ शुरू हुआ एक अनजान पार्सल से, जिसमें एक पेन ड्राइव और एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, कोड 27 को समझ लो वरना देर हो जाएगी। पहले तो कबीर ने इसे मजाक समझा, लेकिन जब उसने पेन ड्राइव चलाई तो उसमें एक वीडियो था जिसमें चेहरा ढका एक व्यक्ति कह रहा था कि उसके पिता खतरे में हैं और प्रोजेक्ट 27 नाम की किसी गुप्त योजना का खुलासा होने वाला है। वीडियो अचानक कट गया, लेकिन स्क्रीन पर पुराने औद्योगिक इलाके के एक बंद गोदाम का नक्शा उभरा। कबीर के पिता एक ईमानदार सरकारी इंजीनियर थे जो हाल ही में कुछ बड़े टेंडरों की जांच कर रहे थे। कबीर ने किसी को बताए बिना उस गोदाम तक जाने का फैसला किया। वहां उसने अत्याधुनिक कंप्यूटर सिस्टम, सर्वर रैक और शहर भर के सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड देखी। दीवार पर प्रोजेक्ट 27 कॉन्फिडेंशियल लिखा था। फाइलों में साफ था कि शहर के करोड़ों के विकास कार्य पहले से तय लोगों को दिलाए जा रहे थे और डिजिटल रिकॉर्ड में हेरफेर किया जा रहा था। इससे पहले कि वो और समझ पाता, पीछे से उसके कॉलेज के सम्मानित प्रोफेसर रजत मेहरा सामने आए और शांत स्वर में बोले कि जिज्ञासा कभी कभी जानलेवा हो सकती है। रजत असल में इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड था, जो कुछ राजनेताओं और अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी कंपनियों के जरिए धन घुमा रहा था। उसने कबीर को समझाने की कोशिश की कि ये सिस्टम सालों से चल रहा है और उसे चुप रहना चाहिए, लेकिन कबीर पहले ही चतुराई दिखा चुका था। उसने पेनड्राइव की कॉपी अपने बचपन के दोस्त विवेक को भेज दी थी, जो साइबर सुरक्षा का जानकार था। विवेक ने डेटा को डिकोड करते हुए पाया कि 27 असल में 27 फर्जी शेल कंपनियों का कोड था, जिनके जरिए पैसे ट्रांसफर हो रहे थे। उसी समय कबीर को एक और संदेश मिला, कोड 54 के लिए तैयार रहो, जिससे साफ था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कबीर ने महसूस किया कि उसके पिता को जानबूझकर फंसाने की साजिश रची जा रही है ताकि असली गुनहगार बच सके। उसने सबूत जुटाने के लिए सिस्टम में छुपे बैकअप सर्वर को एक्सेस किया और पाया कि हर लेन देन का एक एन्क्रिप्टेड लॉग मौजूद है। लेकिन तभी बिजली चली गई और गोदाम के दरवाजे लॉक हो गए। रजत ने उसे डराने के लिए कहा कि सिस्टम खुद ब खुद सबूत मिटा देगा, पर कबीर ने मोबाइल हॉटस्पॉट से सर्वर को रिमोट एक्सेस देकर डेटा क्लाउड पर अपलोड कर दिया। बाहर अचानक पुलिस की सायरन गूंजी, क्योंकि विवेक ने सबूत सीधे मीडिया और एंटी करप्शन ब्यूरो को भेज दिए थे। रजत मेहरा और उसके साथी पकड़े गए। शहर में हड़कंप मच गया और कबीर के पता पर लगे झूठे आरोप हट गए। ऐसा लगा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद कबीर को पता चला कि प्रोजेक्ट 27 तो सिर्फ एक हिस्सा था और कोड 54 असल में देश के कई शहरों में फैले बड़े नेटवर्क का संकेत है। उसे एक अनजान ईमेल मिला जिसमें लिखा था, तुमने पहला दरवाज़ा खोल दिया है, अब पीछे मुड़ना संभव नहीं। कबीर ने डरने के बजाय ठान लिया कि वो सच सामने ला कर रहेगा। उसने विवेक के साथ मिलकर डिजिटल सबूतों की कड़ी जोड़ी और पाया कि असली सरगना कोई और है, जो पर्दे के पीछे रहकर हर ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही कबीर ने अंतिम फाइल खोली, स्क्रीन पर एक नाम चमका, जिसे देखकर वो चौंक गया। वो नाम शहर के सबसे सम्मानित उद्योगपति का था, जो समाज सेवा के लिए मशहूर था। अब कबीर समझ चुका था कि असली खेल सत्ता, पैसा और भरोसे का है, और इस बार लड़ाई और बड़ी होने वाली है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो अकेला छात्र नहीं रहा, बल्कि सच की तलाश में निकला एक ऐसा खिलाड़ी बन चुका था जो हर कोड तोड़ने का हौसला रखता है, और शायद यही उसकी असली शुरुआत थी। प्रोजेक्ट 27 के खुलासे के बाद शिवांशपुर कुछ समय के लिए शांत जरूर हो गया था, लेकिन कबीर जानता था कि असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि कोड 54 का संदेश उसके दिमाग में लगातार घूम रहा था। एक रात जब वो और विवेक सारे डेटा को दोबारा खंगाल रहे थे, उन्हें एक एन्क्रिप्टेड फोल्डर मिला जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था। उस फोल्डर को खोलने के लिए 54 अंकों की एक सीक्वेंस चाहिए थी, और हैरानी की बात यह थी कि वो सीक्वेंस शहर के अलग अलग सरकारी प्रोजेक्ट्स की फाइल नंबरों से जुड़ी हुई थी, जैसे कोई बहुत ही संगठित नेटवर्क पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा हो। जैसे जैसे वे कोड तोड़ते गए, उन्हें पता चला कि कोड 54 असल में 54 लोगों की एक गुप्त सूची है। बड़े उद्योगपति, कुछ वरिष्ठ अधिकारी, मीडिया के प्रभावशाली चेहरे और यहाँ तक कि एक मंत्री का निजी सलाहकार भी। ये सब मिलकर देश के अलग अलग शहरों में विकास योजनाओं के नाम पर धन का रूट बदल रहे थे, और जो भी इनके खिलाफ जाता उसे या तो झूठे मामलों में फंसा दिया जाता या बदनाम कर दिया जाता। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कबीर ने उस सूची में एक ऐसा नाम देखा जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था। उसके पिता के पुराने मित्र और परिवार के शुभचिंतक माने जाने वाले अरविंद राणा, जो शहर के सबसे बड़े समाजसेवी उद्योगपति थे।
कबीर को विश्वास ही नहीं हुआ कि जो व्यक्ति सालों से छात्रवृत्ति बांटता और अस्पताल बनवाता रहा वही इस गुप्त नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। लेकिन सबूत साफ थे, कई फर्जी कंपनियों के अंतिम हस्ताक्षर उसी के डिजिटल सर्टिफिकेट से जुड़े थे। कबीर दुविधा में था कि क्या सच में अरविंद राणा दोषी है या उसका नाम किसी ने जानबूझकर डाला है। तभी उसे एक और गुप्त संदेश मिला जिसमें लिखा था, हर चेहरा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है, असली सरगना को पहचानो। ये साफ था कि कोई तीसरा खिलाड़ी भी है जो भीतर से खेल रहा है। कबीर ने फैसला किया कि वो सीधे अरविंद राणा का सामना करेगा, लेकिन उससे पहले उसने एक चाल चली। उसने मीडिया में एक आधा अधूरा डेटा लीक कराया जिससे नेटवर्क के लोग घबरा जाएं। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। शहर के कई प्रभावशाली लोग अचानक मीटिंग्स करने लगे और डिजिटल सर्वर हटाने लगे। विवेक ने ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर से उनकी गतिविधियां रिकॉर्ड की और पता लगाया कि असली कंट्रोल सर्वर शहर में नहीं बल्कि राजधानी में है। इसी बीच कबीर के पिता पर दोबारा दबाव डाला गया कि वे अपनी पुरानी शिकायत वापस ले लें, वरना उनके परिवार को नुकसान हो सकता है। ये साफ था कि नेटवर्क को अब कबीर की गतिविधियों का अंदाजा हो चुका है। लेकिन कबीर डरने वालों में से नहीं था। उसने अरविंद राणा से मुलाकात की और सीधे सवाल किया। राणा पहले तो शांत रहा, फिर उसने स्वीकार किया कि वो इस नेटवर्क का हिस्सा था, लेकिन मजबूरी में। असली मास्टरमाइंड कोई और है जो वर्षों से सबको ब्लैकमेल कर रहा है और जिसने राणा के परिवार से जुड़ा एक पुराना राज पकड़ रखा है। राणा ने कबीर को एक गुप्त पेन ड्राइव दी जिसमें राजधानी के सर्वर का एक्सेस कोड था और कहा कि अगर सच उजागर करना है तो आज रात ही करना होगा, क्योंकि अगली सुबह सारे रिकॉर्ड मिटा दिए जाएंगे। ये एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन कबीर और विवेक ने मिलकर रिमोट सर्वर में घुसपैठ की और जैसे ही अंतिम परत खुली, स्क्रीन पर जिस व्यक्ति की प्रोफाइल आई उसे देखकर दोनों सन्न रह गए। वो था वही मंत्री का निजी सलाहकार जो सार्वजनिक रूप से ईमानदारी के मिसाल माना जाता था और जिसने ही प्रोजेक्ट 27 की जांच कमेटी बनाई थी। यानी शिकारी ही रक्षक बनकर बैठा था। असली खेल ये था कि वो पहले घोटाला करवाता, फिर जांच के नाम पर छोटे खिलाड़ियों को बलि का बकरा बनाकर खुद बच जाता। कबीर ने तुरंत सारे सबूत लाइव स्ट्रीम के जरिए कई न्यूज चैनलों को भेज दिए ताकि उन्हें दबाया न जा सके। राजधानी में हड़कंप मच गया, गिरफ्तारियां शुरू हुई और नेटवर्क टूटने लगा। लेकिन आखिरी क्षण में सलाहकार ने एक बयान जारी किया कि उसे फंसाया गया है और उसके पास ऐसे दस्तावेज हैं जो पूरे राजनीतिक तंत्र को हिला देंगे। देश भर में बहस छिड़ गई कि सच कौन बोल रहा है। कबीर को समझ आ गया कि ये सिर्फ भ्रष्टाचार की कहानी नहीं बल्कि सत्ता की परतों का युद्ध है, जहां हर कोई किसी न किसी राज से बंधा है। कुछ महीनों बाद कई बड़े नाम गिरफ्तार हुए, कुछ ने समझौता किया, कुछ गायब हो गए, लेकिन कोड 54 का पूरा सच अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आया, क्योंकि कई फाइलें रहस्यमय तरीके से डिलीट हो चुकी थीं। एक शाम कबीर को एक अनजान लिफाफा मिला जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सिस्टम कभी खत्म नहीं होता, बस प्लेयर्स बदलते रहते हैं। कबीर मुस्कुराया। उसे पता था कि लड़ाई लंबी है, लेकिन अब वो सिर्फ एक छात्र नहीं बल्कि एक ऐसे नेटवर्क का भेद खोलने वाला व्यक्ति बन चुका है जिसने ये साबित कर दिया कि अगर हिम्मत और दिमाग साथ हों तो सबसे जटिल कोड भी टूट सकता है। और शायद असली रहस्य यही है कि सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता।